अकबर अपने हिस्से की जायदाद बेचकर अमेरिका चला गया और असलम के हिस्से में घर आया और वो बाहर बैठकर जूती सिलाई करके बच्चों की रोजी रोटी कमाने लगा। अकबर करोड़पति बन गया और जब पाकिस्तान आया तो बीवी ने कहा असलम का घर बाज़ार में है, वो मिल जाए तो वहाँ फैक्ट्री लग सकती है। अकबर ने शोर मचा दिया कि मेरा हिस्सा भी घर में है। जब असलम ना माना तो इसने जज को पैसे देकर घर छीन लिया और असलम को बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया और वहाँ फैक्ट्री लगा ली। जब अगले दिन वो फैक्ट्री का इफ्तिताह करने आया तो इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वहाँ पर सोच ले अकबर, ऐसा मौका बार बार हाथ में नहीं आएगा। अकबर के दोस्त ने इसे सोच में डूबा देखा तो सेवन अप की बोतल का एक घूंट भरते हुए दोबारा से इसे कहा। अकबर कहने लगा, यार बात तो तेरी ठीक है, ड्राइवरी मुझे बड़ी अच्छी आती है और यहाँ भाड़े की टैक्सी चलाने पर हाथ में कुछ नहीं आता। अगर अमेरिका में चांस लग जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे, लेकिन कमबख्त इतने पैसे कहाँ से आएंगे। अकबर का दोस्त ठंडी बोतल पीने के बाद इसे कहने लगा कि अरे तेरे अब्बा की दुकान किस दिन काम आएगी, इसे बेच दे। अकबर ने कहा कि बेच तो दूं, लेकिन छोटा भाई इस दुकान से अपने हिस्से का तकाजा करेगा। अकबर का दोस्त कहने लगा, देख मेरी बात सुन, इस दुकान की कीमत अच्छी खासी है क्योंकि वो मेन बाज़ार में है और मकान की कीमत बहुत कम है। ऐसा कर, मकान असलम के नाम कर दे और दुकान तू अपने नाम करवा ले। वैसे भी तेरा भाई सीधा साधा है, तेरी बात मान लेगा। लेकिन देख, ये चांस तुझे बार बार नहीं मिलेगा। अकबर सोच में पड़ गया था। जब घर गया तो बीवी के शिकायतें शुरू हो गईं। कहने लगी, रोज़ टैक्सी चलाते हो और मेरे हाथ में 200 रुपये रखते हो। जानते हो महंगाई आसमानों को छू रही है, 200 में क्या गुजारा कर सकती हूँ। अकबर ने जब पैसे अपने बीवी के हाथ में खर्चा के तौर पर रखे तो वो आज फिर से जगने लगी। वो कहने लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, सुबह 10 बजे टैक्सी चलाना शुरू करता हूँ और रात के 12 बजे वापस लौटता हूँ। फिर 500 रुपये मुझे मालिक को देने पड़ते हैं। इसके अलावा पेट्रोल का खर्चा, गाड़ी का खर्चा भी मुझे ही करना पड़ता है। बस ये 200-300 ही रोज़ का कमा सकता हूँ। पैसे दरख्त पर तो नहीं लगते कि तोड़ूंगा और लाकर तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। तुम हर रोज़ मेरे साथ एक ही बहस मत किया करो। वो कहने लगी, तुमसे तो अच्छा तुम्हारा भाई असलम है जो मोची का काम करता है, लेकिन फिर भी दिन में अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। वो कहने लगा, वो अब्बा की जिस दुकान पर बैठता है वो मेन मार्केट में है। जानती हो आज के हिसाब से इसकी कीमत कितनी है। अकबर अभी अभी वहाँ के स्टेट एजेंसी वालों से अपनी दुकान की कीमत पूछ कर आया था, इसलिए दिमाग पर बस वही सवार था। इसकी बीवी कहने लगी, कितनी है। कहने लगा, 75 लाख है। ये सुनकर तो अकबर की बीवी की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। कहने लगी, 75 लाख, इतने ज़्यादा पैसे तो वो दुकान रखी क्यों है। अरे बेचो इसको, तुम दोनों भाई कोई काम कारोबार कर लो। वो कहने लगा, असलम को छोड़ो, तुम्हें मैं बताता हूँ कि मैं इसको बेचकर क्या करना चाहता हूँ। अकबर ने सारी बात अपनी बीवी के गोश गुजार कर दी। वो कहने लगी, तुम्हारा भाई भला क्यों तुम्हें सारी दुकान देगा। कहने लगा, इसलिए कि मैं इसे ये छोटा सा घर दे दूंगा। इसकी कीमत 15 से 20 लाख होगी। मैं इसे बेवकूफ़ बनाकर ये घर इसके नाम कर दूंगा और दुकान अपने नाम करवा लूँगा। बस जैसे ही दुकान मेरे नाम हुई मैं इसे बेचकर अमेरिका चला जाऊंगा, वहाँ जाकर गाड़ी चलाऊंगा और तुम्हें डॉलर में पैसे भेजूंगा। वो कहने लगी, अगर घर इसके नाम कर दोगे तो वो हमें घर से निकाल देगा। अकबर कहने लगा, तुम अपने मेके चली जाना, जब मैं पैसे भेजूंगा तो किराए का घर ले लेना, बल्कि फिर तो मैं इतने पैसे भेजूंगा कि तुम अपना घर भी बना सकती हो। अकबर की बीवी पहले ही लालची औरत थी, फ़ौरन से मान गई। अब अकबर ये सोच रहा था कि वो असलम को कैसे बेवकूफ़ बनाए। जिस दुकान को बेचने की बात अकबर कर रहा था, इस पर असलम मोची का काम करता था। वहाँ पर इसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। इसके वालिद का भी मोची का ही काम था। छोटी सी दुकान थी लेकिन मेन बाज़ार में थी, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। रात को जब असलम थका हारा कर पहुंचा, खाना खाने लगा, तो जब अकबर ने इसे कहा कि खाना खाने के बाद वो सेन में ही बैठे क्योंकि अकबर ने इससे कोई बात करनी है। असलम ने खाना खाया
और सेन में बैठ गया। थका हारा आया था और आंखें नींद से भी चूर हो रही थीं, लेकिन भाई की बात को टाल नहीं सकता था। बात अकबर ने शुरू की। कहने लगा कि अब्बा की दुकान पर तुम बैठकर काम कर रहे हो, लेकिन ये दुकान हम दोनों की मलकियत है, वो घर भी हम दोनों की मलकियत है। घर में तो फिर हम दोनों की रहाइश है, लेकिन दुकान से सिर्फ तुम ही फ़ायदा उठा रहे हो। असलम कहने लगा कि आप चाहें तो इस दुकान का आधा किराया मुझसे ले सकते हैं। वो कहने लगा, नहीं, मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस दुकान को फ़रोख्त कर दूँ। ये सुनना था कि असलम कुछ परेशान सा हो गया था। कहने लगा कि यहाँ मेरे बहुत से पुराने ग्राहक लगे हुए हैं जो मेरे पास ही आते हैं। अगर आप ये दुकान बेच देंगे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। वो कहने लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी तंगी की ज़िंदगी काट कर तंग आ गया हूँ। भाड़े की टैक्सी चलाता हूँ, दिन भर मेहनत करने के बाद सिर्फ 200-300 ही आते हैं, जिससे ना तो मेरा गुजारा है और ना ही मेरी बीवी बच्चों का। कुछ देर तो असलम सोचता रहा, फिर ठंडी आह भरकर कहने लगा कि ठीक है भाई, जैसा आपको मुनासिब समझें। अकबर कहने लगा कि मेरे पास एक और भी आइडिया है कि अगर तुम वो कर लो तो तुम्हें भी फ़ायदा हो जाएगा। असलम बहुत ही सीधा सादा सा शख्स था। अकबर कहने लगा कि जितनी कीमत की दुकान है, इतनी कीमत का ही ये घर भी है। ऐसा करो कि ये घर तुम ले लो, क्योंकि अगर मैंने घर बेचा तो तुम्हारे बच्चे बेघर हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि भाई और इसके बीवी बच्चों को बेघर करूं, इसलिए दुकान तुम मुकम्मल तौर पर मेरी मलकियत में दे दो और घर तुम ले सकते हो। असलम कुछ देर सोचता रहा, फिर अकबर की बात मानने पर तैयार होकर इसने अपने वालिद की दुकान और अपनी मलकियत भी अकबर के नाम कर दी थी। लेकिन अकबर ने घर को मुकम्मल तौर पर असलम के नाम नहीं किया था। कहने लगा, ये दुकान तो मुझे बेचनी है, इसलिए इसे मैं अपनी मलकियत बनाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन घर पर तुम रह रहे हो, मैं तुम्हें यह मकान मुकम्मल तौर पर तुम्हारी मलकियत में कर दूंगा। लेकिन अभी मुझे अमेरिका जाकर टैक्सी चलाकर पैसे कमाने हैं। ये सुनकर असलम कहने लगा कि आप इतनी दूर क्यों के जाना चाहते हैं? आप एक टैक्सी खरीद सकते हैं, इसमें मुकम्मल तौर पर आपके पास ही सारे पैसे होंगे। लेकिन अकबर पर तो अमेरिका जाने का भूत सवार था। कहने लगा कि मैं अमेरिका ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है और इसके लिए मुझे टिकट और वीज़े के साथ साथ पैसा शो भी करना है। असलम इन तरीक़ों से नावाकिफ़ था, लेकिन भाई से कहने लगा कि मैं तो यही मुनासिब समझता हूँ कि आप पाकिस्तान में रहकर ये काम करें। लेकिन अकबर नहीं माना और अपनी बीवी को इसके मेके बेचकर खुद बिरौने मुल्क चला गया। वहाँ जाकर इसे शुरू में तो नौकरी ही नहीं मिली थी। बेहद परेशान था। बड़ी मुश्किल से एक जगह ड्राइवर की नौकरी मिली। वो ड्राइविंग करने लगा, लेकिन इसे इतने पैसे नहीं मिल रहे थे जितनी तवक्का वो पाकिस्तान से यहाँ आकर लेकर आया था। बहरहाल वो जो भी कमाता है अपने घर दे देता, और इसकी बीवी ने जब देखा कि महीने के 70 से 80 हज़ार मुझे आने लगे हैं, तो इसकी फजूल खर्चियाँ शुरू हो चुकी थीं। रहती मेके में ही थी, जहाँ पर इसका भाई और वालदा बड़ी तंग ज़िंदगी गुजार रहे थे। अकबर की बीवी भी अपनी 2 बेटियों के साथ अपने मेके जाकर रहने लगी। भाई और वालदा ने इसलिए भी एतराज़ नहीं किया, क्योंकि वो अकबर की सारी बातें बता चुकी थी और इन्हें भी पैसे आने की उम्मीद लग गई थी। लेकिन 2 महीने तो अकबर ने एक पैसा भी नहीं भेजा। ये देखकर अकबर की बीवी बेहद परेशान हो गई। लेकिन तीसरे महीने इसने अच्छी खासी रकम भेजी थी। सबसे पहले फ्रिया ने एसी लगवाया था। छोटा सा कमरा था, इसलिए एसी लगते ही ठंडा हो जाता था। जैसे जैसे अकबर इसे पैसे भेजता, इसकी आयशियाँ बढ़ने लगी थीं। वो ना तो घर के खर्चे के लिए पैसे देती थी और ना ही अपने भाई की कोई मदद करती थी, बल्कि सारा पैसा या तो शॉपिंग में उजाड़ देती या फिर अपनी और अपने बच्चों की सहूलत के लिए कोई ना कोई चीज़ खरीद लेती। कभी ब्रांडेड कपड़े ले आती। वो तो समझती थी कि शायद इसकी कोई लॉटरी लग गई है। अब वो सारी ज़िंदगी पैसा उजाड़ती रहेगी और अकबर इसे कमा कमा कर बेचता रहेगा। अकबर ने एक छोटा सा कमरा ले लिया था जहाँ पर वो रहता था। वहाँ बहुत से पाकिस्तानी और भी लड़के रहते थे, सब मिलकर रहते थे, इसलिए गुसर बसर हो रहा था। खाना भी वो लोग खुद ही बना लेते थे। जैसा भी बनता था सब खा कर खुदा का शुक्र अदा करते थे।
अकबर की कोशिश थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पाकिस्तान भेजे ताकि इसकी बीवी इन पैसों से कुछ जगह खरीद कर एक घर तमीर कर ले या फिर इसके पैसों को सेव करती जाए। लेकिन अकबर की बीवी याशों में पड़ चुकी थी। कभी पिज़्ज़े मंगवा कर खाती तो जब कभी बर्गर। वो समझती थी कि अकबर सारी ज़िंदगी वहीं कमा कमा कर इसे पैसे बेचता रहेगा। अकबर जब भी अपनी बीवी को फ़ोन करता तो वो तंगी के रोने रोने लगती। कहती कि तुम एक नौकरी और कर लो, वैसे भी तुम इस जगह पर ड्राइविंग करते हो जहाँ पर 6 बजे के बाद तुम्हारी छुट्टी हो जाती है। तुम घर में बैठने की बजाय अपना वक़्त ज़ाया किए बगैर कोई और नौकरी कर लो। अकबर को लगा कि इसकी बीवी इसे बिल्कुल ठीक मशवरे दे रही है। वो जैसे ही 6 बजे घर वापस आता, खाना खाकर फिर कहीं और ड्यूटी पर चला जाता जहाँ वो दूसरी जगह नौकरी करने जाता था। इस मालिक की बेटी बड़ी हट दिमाग किस्म की थी। अकबर को बिल्कुल अपना गुलाम समझती थी। इससे यूँ बात करती जैसे कि इसने नौकरी करने के साथ साथ अपनी इज्जत भी इसके आगे बेच दी हो। हर वक्त वो यही कहती कि तुम लोग पैसे कमाने के लिए अमेरिका आते हो और पैसे के लालच में कुछ भी कर सकते हो। कभी वो अकबर से कहती कि मेरे जूते को साफ़ करो और कभी बिला वजह की शॉपिंग करके इसे सामान पकड़ाती रहती। कई मील वो पैदल चल लेती थी और इसके साथ अकबर को भी चलना पड़ता था। लेकिन एक बार तो इस लड़की ने हद ही कर दी। जैसे ही शॉपिंग करके मॉल से बाहर आई तो अकबर से कहने लगी कि सारा सामान गाड़ी में डाल दो। इसने सारा सामान गाड़ी में रख दिया। फिर इसे कहने लगी कि गाड़ी मैं चलाऊंगी और तुम मेरी गाड़ी के पीछे पीछे भागते हुए घर आओगे। ये सुनकर अकबर ने हैरत का इजहार किया था। कहने लगा, बीबी जी ये आप क्या कह रही हैं? वो कहने लगी, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो, मेरे जूते साफ़ करो। अकबर को ये काम नहायत बुरा लग रहा था। वो कहने लगा कि मैं मेहनत ज़रूर करता हूँ लेकिन किसी के जूते साफ़ नहीं करूँगा। वो कहने लगी कि अपने जूते साफ़ करने के मैं तुम्हें अलग से $20,000 दूंगी। कि अकबर का लालच जाग गया और इसने उसके जूते साफ़ कर दिए। वो कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। अकबर ने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि मेरी बीवी बहुत बीमार है और इसे न जाने कौन कौन सी बीमारियाँ लग गई हैं, इसलिए मेरा पैसा दें, मैं इसका इलाज करवाना चाहता हूँ। अकबर ने अपनी मजबूरियों का रोना शुरू कर दिया था। वो लड़की कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूँगी। अकबर दो दो ड्यूटियाँ करने लग गया था और इसकी नींद पूरी नहीं होती थी। अक्सर वो नींद में चोर आंखों से गाड़ी चला रहा होता था। लेकिन एक बार जो इसके साथ हुआ वो कुछ बयान नहीं कर सकता। एक बार वो रात के वक़्त ड्राइविंग कर रहा था। गाड़ी में वो लड़की भी बैठी थी। वो लड़की अकबर को बेतहाशा तंग करती थी। इसे जल्द कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। वो दुकानें घूम घूम कर थक गया था, इसलिए ड्राइविंग नशिस्त पर बैठा था। इसने जलता हुआ सिगरेट पिछले नशिस्त पर फेंक दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो सिगरेट सुलझने लगा था। इस लड़की को भी मालूम नहीं था कि गाड़ी में रखा सिगरेट आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी को जलाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही गाड़ी दोबारा से स्टार्ट की गई लेकिन इस वक्त तक आग भड़कने लगी थी। ये देख वो लड़की पूरी तरह से घबरा गई। अकबर ने अपनी जान पर खेलकर इस लड़की को बचाया तो इसका बाप अकबर से बहुत खुश हुआ। इसने अकबर को अपनी फैक्ट्री में काम पर रख लिया और इसे अच्छी तनख्वाह देने लगा। जो भी पैसा होता अकबर इन पैसों को अपनी बीवी को बेच देता। लेकिन इसकी बीवी तो यूँ थी कि जैसे फ़िरौन बन गई हो। अपनी देवरानी और देवर को बहुत बातें सुनाती थी। बस दोनों हाथों से पैसा लुटा रही थी, जैसा कि हमेशा इसका शौहर ही कमाता रहेगा और वो खाती रहेगी। 5 साल गुजर चुके थे। बीवी ने कुछ भी जमा नहीं किया था। अलबत्ता इसे याशों की आदत पड़ गई थी। इसकी फरमाइशें ख़त्म ही नहीं होती थीं। दूसरी तरफ असलम ने इसी घर के बाहर अपने जूतों की दुकान खोल ली थी। पहले तो इसने काफ़ी तंगी से गुजारा किया था क्योंकि इसके सारे ग्राहक टूट चुके थे। कोई भी इसके पास नहीं आता था। वो बहुत परेशान हो गया था। बीवी बच्चों को भी बहुत मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ी। लेकिन इस बुरे वक्त में भी इसकी बीवी ने इसका साथ दिया था। बच्चों को पेट भर कर रोटी और चटनी खिलाने के बाद वो असलम के पास आकर बैठ गई।
असल असल में असलम इस वक्त अपना सर पकड़े बैठा था। बरसों से बाप और इसकी कमाई की मेहनत पर अकबर पानी फेर कर जा चुका था। बाद में इसे लोगों ने बताया कि दुकान की कीमत बहुत ज़्यादा थी और अकबर ने जो घर इसे दिया था ये वो इस वक्त कम मालियत का था। लेकिन असलम ने अपनी ज़ुबान से शिकवा नहीं निकाला था। इसकी बीवी नमाज की पाबंद थी। इसे तसल्ली देने लगी कि तुम परेशान मत हो, मुश्किल वक़्त अल्लाह ताला अपने बंदों पर ही डालता है और इसे हटाता भी खुद है। तुम्हारे दिन भी फिर जाएंगे। वो कहता, बरसों से कमाई हुई मेहनत पर मेरे भाई ने पानी फेर दिया। मैं तो दोबारा से ज़ीरो पर आकर खड़ा हो गया हूँ। फिर से मेहनत करूँगा, फिर एक किसी मुकाम पर जाकर पहुँचूँगा। इसकी बीवी कहने लगी, तुम अकेले नहीं हो, ना ही खुद को अकेला समझो। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। असलम का हाथ पकड़कर इसकी बीवी ने असलम को तसल्ली दी तो वो हल्का सा मुस्कुरा रहा था। पहले तो असलम दूसरों की जूतियां ही मरम्मत करता था, लेकिन एक बार इसकी बीवी ने अपने हाथ की अंगूठी उतारकर असलम के हाथ में रख दी, जो इसकी बीवी का कुल असासा थी। अंगूठी देखकर असलम ने अपनी बीवी को हैरत से देखा था। कहने लगा, ये तो वो है जो मैंने तुम्हें मुंह दिखाई के तौर पर दी थी और कहा था कि हालात कैसे भी हों तुम इसे उतारकर बेचोगी नहीं। वो कहने लगी कि अभी ये वक्त जज्बाती बातों का नहीं, तुम इसे बेच दो और नए जूते बनाकर दुकानदारों को दिखाओ। हो सकता है कि तुम्हें नई जूतों का आर्डर मिलना शुरू हो जाए, फिर तुम्हें मुझे ये अंगूठी फिर से बना देना। असलम का दिल बुझ कर रह गया था। इसने सोचा भी नहीं था कि इस पर ऐसे हालात भी आएंगे कि बीवी को पहनाई हुई सोने की अंगूठी भी इसे बेचनी पड़ेगी। बहरहाल इसने वो अंगूठी बेचकर चंद जूतियां खुद बनाई। जब वो जूते इसने मार्केट में दिखाए तो दुकानदार ने फ़ौरन से वो जूते खरीद लिए, क्योंकि वो काफ़ी मजबूती और ख़ूबसूरती से बनाए गए थे। वो जूते दुकानदार के फ़ौरन से बिक गए। वो दुकानदार बेहद खुश था, क्योंकि वो इसने महंगे दामों बेचे थे। इसके बाद जब दोबारा असलम इसके पास जूते लेकर गया तो वो कहने लगा कि मैं तुम्हें जूतों का आर्डर देता हूँ, तुम मुझे वो सब बना कर दो। असलम कहने लगा कि मेरे पास इतने पैसे मौजूद नहीं हैं। इस शख्स ने इसे एडवांस पैसे दिए। असलम ने बड़ी मेहनत के साथ इसे 100 जूते बना कर दिए। दुकानदार ने जैसे ही जूते दुकान पर लगाए तो औरतों ने वो जूते पसंद आने लगे। 3 दिनों में इसकी सारी जूतियां बिक गई, क्योंकि असलम निहायत मेहनत से और ईमानदारी से अपना काम करता था। फिर तो वो दुकानदार इसे महीने के काफ़ी जूते बनवाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता इनके दिन फिरने लगे थे। अब तो इसकी बीवी भी फारग होती तो अपने शौहर के साथ मिलकर जूते बनाने में इसकी मदद करने लगती। असलम ने भी दिन रात नहीं देखा, दिन रात देर तक वो काम करता रहता और इसकी बीवी इसके पास बैठी इसकी मदद करती रहती। दोनों मियाँ बीवी ने अंत तक मेहनत की थी। इसके बाद ये दिन देखने को मिला था कि उन्होंने अपने घर की मरम्मत करवाई और ऊपर के पोर्शन में 2 कमरे बना लिए, जहाँ इसने 2 मुलाजम लड़के रखे हुए थे जिनसे वो जूते बनवाने लगे। देखते ही देखते असलम के काम को 4 चांद लगने लगा। अब तो मार्केट के बहुत से दुकानदार इससे जूते बनवाने लगे थे। वर्षों की कमाई हुई मेहनत दोबारा से रंग ले आई थी। दूसरी जानब असलम का इलाका अब महंगा होने लगा था। छोटे छोटे पसमानदा घर लोग बेचकर जा चुके थे। इनकी जगह अब बड़े बड़े और शानदार घर बन गए थे। यही वजह थी कि वो इलाका काफ़ी महंगा हो चुका था। अकबर जब 5 साल के अंदर मेहनत करने के बाद पाकिस्तान लौटा तो बीवी के वही रोने थे कि तुमने बेचा ही क्या है जो मैं संभाल कर रखती। अकबर कहने लगा कि मैंने वहाँ पर दिन रात इतनी मेहनत की कि तुम्हें 1 लाख रुपए महीने का बेचता रहा और तुम कहती हो कि मैंने तुम्हें कुछ बेचा ही नहीं। वो कहने लगी कि तुम देख रहे हो कि महंगाई आसमान को छू रही है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे लाखों नहीं मुझे करोड़ों भेजे हों थे। इतने रुपए का पता ही चलता कहाँ है कि कहाँ गए। वो कहने लगा कि तुमने सारे के सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। मुझे लगा था कि तुम मेरे पैसे संभाल कर रखोगी, जब मैं यहाँ आऊँगा तो अपना घर खरीदूँगा, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। अब मैं तुम्हारे मेके में नहीं रह सकता और मैंने अपने पास कोई भी सेविंग नहीं की। जो कमाता था तुम्हें बेचता था। अब बताओ कि मैं क्या करूं।
खाली हाथ होकर रह गया हूँ। असलम की बीवी कहने लगी कि कैसे खाली हाथ हो गए हो? असलम का घर इसके अकेले का थोड़ी है, हमारा भी इस पर पूरा पूरा हक है। ये सुनकर अकबर अपनी बीवी की शक्ल देखने लगा। कहने लगा कि दुकान मैंने ले ली थी और घर हमने असलम को दे दिया था, अब मैं इससे कैसे घर मांग सकता हूँ? अकबर की बीवी कहने लगी कि तुमने कौन सा घर इसके नाम लगा दिया था, अभी वो तुम दोनों के नाम है, अपने भाई से अपना हिस्सा लो। वैसे भी इन 5 सालों में इस मोहल्ले का तो नक्शा ही बदल कर रह गया है, सारे छोटे और पसमानदा घर देकर बड़े घर बन गए हैं। असलम ने भी अपना घर 2 मंजिला बना लिया है, लाखों कमा रहा है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम इससे अपना घर मांगो। अकबर ने ऐसा ही किया था। वो असलम से मिलने गया तो असलम ने इसे सीने से लगाया था। असलम के घर को देखकर तो अकबर की आंखें फटी की फटी रह गई थीं, हर सहूलत मौजूद थी। कहने लगा कि तुम्हारे तो ठाटे देखे ही नहीं जाते, तुम मेरे पैसे पर ऐश कर रहे हो। ये सुनकर असलम ने हैरत से भाई की तरफ देखा था। कहने लगा कि मैंने क्या किया है? वो कहने लगा कि इस घर में मेरा भी हिस्सा है, मैं 5 साल बाद भी मुझसे भाई धक्के खाने के बाद भी खाली हाथ रह गया हूँ, मुझे इस घर में अपना हिस्सा चाहिए। ये सुनकर असलम कहने लगा कि दुकान तो तुमने ली थी और ये घर मुझे दिया था, तुम कहते थे कि जब कहोगे तुम्हारे नाम लगा दूंगा, लेकिन अकबर इस बात से मुकर गया। कहने लगा कि मैं ऐसा क्यों कहने लगा, मुझे हर हाल में अपने घर में अपना हिस्सा चाहिए। अगर तुमने मुझे शराफत से ये घर बेचकर मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं अदालत से मदद मांगूंगा। मजबूरन असलम को वो घर बेचना पड़ा, लेकिन अब इसे फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि अब वो मोचे का काम नहीं करता था, बल्कि जूते बनाकर मार्केट में बेचता था। अकबर ने इन्हीं पैसों से फैक्ट्री बना ली, लेकिन जैसे इस फैक्ट्री का इफ्तिताह करने लगा, फैक्ट्री के अंदर पड़े सिलेंडर यकदम फट गए और पूरी फैक्ट्री चल गई। ये देखकर अकबर का ये हाल था कि जैसे पागल हो जाएगा, क्योंकि इसने उधार पैसे लेकर फैक्ट्री बनवाई थी कि जब फैक्ट्री का काम चलेगा तो पैसा वापस कर देगा। अकबर का फिर से दिवालिया निकल गया था। इसकी बीवी फिर से छोटे से कमरे के मकान में आ गई थी। अभी भी इसके शिकवे शिकायत जारी थे। अकबर कहने लगा कि शुक्रगुजार बीवी भी बहुत बड़ी नेमत होती है। असलम की बीवी ने हर हालात में इसका साथ दिया, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, और देखो अल्लाह ने ऐसा नवाजा है कि वो फिर से अपना घर बना चुका है। लेकिन तुमने ना पैसा संभाला और ना ही अल्लाह का शुक्र अदा किया, तुम हमेशा यूं ही गंगली बैठी रहोगी। इसकी बीवी कहने लगी, मुझसे अब ये तंगियाँ बर्दाश्त नहीं होती, मुझे तो याशों की आदत पड़ गई है, ऐसा करो कि तुम दोबारा से अमेरिका चले जाओ। वो कहने लगा कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसे बेचकर मैं अमेरिका जाऊं, यहीं रहूंगा, वो तंगियाँ बर्दाश्त करूंगा, और अब भी तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अकबर की बीवी रोने लगी। आज भी फटे पुराने कपड़ों में ही वो गुजारा कर रही थी और ज़ुबान पर वही शिकवे शिकायत थे। अल्लाह का शुक्र अदा करने वालों के दिन अल्लाह ताला हमेशा फेर देता है, जैसा कि अकबर के फिर गए थे।